आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं अभी गांव चिरौली में, जो जेवर विधानसभा का एक गांव है। जानेंगे किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री और यहां से विधायक कौन बनेगा, इस क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, कुछ युवा हैं। बात करते हैं। सबसे पहले क्या शुभ नाम है सर आपका? जयचंद शर्मा। जयचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। माहौल चुनावों का है, तो क्या मूड है क्षेत्र का? क्षेत्र में मुड़े बीजेपी के तो खिलाफ चल रहे हैं ज़्यादातर। जो किसान के साथ बड़ी जास्ती करी है इनने। जी, यहाँ तो जयंत को माहौल क्षेत्र ज़्यादा है। जयंत का माहौल। हाँ वाह। तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत हुआ करती थी जाटों में। अजीत सिंह आए, वहाँ थोड़ा सा नुकसान हुआ। अभी जयंत चौधरी दोबारा से आ गए, तो क्या आपको लगता है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को जयंत चौधरी संभाल पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो लग रही है कि शायद संभाल पाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ गांव में या आसपास? क्यों आप बीजेपी को नकार रहे हैं? क्योंकि पहले तो सारा जाट और जो अधिकतर वो था बीजेपी के साथ हुआ करता था। देखो बीजेपी शासनकाल में किसान की बड़ी हानि हुई है। जी 2014-15 में जी। और 17-18 में चीनी के रेट 24 रुपया कुंटल है, 2400 रुपया कुंटल। और जब गाड़े को रेट 325 रुपया हो, जी। आज चीनी जो है 39-40 रुपया किलो चल रही है। और गन्ना का वही है। अब 25 रुपये बढ़ाए हैं। आप तो कह रहे हैं भाव बढ़ा दिया ना, 25 रुपये बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ाने पर रेट बढ़ा दिए हैं चीनी के। 37-38 चल रही है, अब 39-40 चल रही है। अच्छा, गन्ने की खेती होती है आपके यहाँ? गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति है? मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने योगी जी ने भी कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान दे देंगे और नहीं देंगे तो उसकी ब्याज देंगे। ना, गन्ने का भुगतान तकरीबन हमारी मिल तो अच्छा भुगतान कर रही है। ठीक, हमारी मिल कोई दिक्कत ना करी, भुगतान तकरीबन सही कर रही है। एमएसपी के बारे में क्या कहेंगे? गेहूं का भुगतान पूर्ण रूप से मिल जाता है? पूर्ण रूप से कहा जो मान लो कोई 10-20 किसानों को मुश्किल से बिक पावे और नहीं एमएसपी पे हमारे यहाँ खरीदे ना हो। और हमारे यहाँ बाजरे के और मतलब गेहूं को कभी बलो खरीद लियो थोड़े घनो, वो भी कब को ज़्यादा 4-6%। बाकी और कई वहाँ को तो वो कांटो ही ना लगे हमारे यहाँ कोई। अभी नए बजट में, जो अभी नया बजट पेश हुआ 22-23 का, उसमें खरीद का जो लक्ष्य था उसको और घटा दिया गया है। क्या कहेंगे किसानों को? तो कि वाले किसान गौर बड़ो दुर्भाग्य भाई, जो 4-6% खरीद हुई ये भी ना होगी। तो मूड अब की बार मुड़काल जयंत चौधरी के साथ करेंगे और है सके। जी सर, क्या सुना है आपका? देखो एमएसपी पे जो पैसा घटाया हुआ है इनने, जी वहाँ ते अब तक जो है लगभग 4% किसान की खरीद हुई। जी। तो जब पैसा घटेगा तो आगे खरीद भी घटेगी। गन्ना को पेमेंट के बारे में कही तुमने और भाव के बारे में 25 पैसा किलो बढ़ाए हुए 5 वर्ष में। जी। जो फसल में कीटनाशक उर्वरक लगे उन पे बढ़े 200 और 300%। आखिर हमारे पेट के लिए रोटी ना बचेगी तो याते तो कि हमारी ऊपर वैसे ही कोई बम ने बरसाए थे तो बढ़िया है। मोदी जी तो कहते हैं कि 2022 में आय दोगुनी होने जा रही हाँ, अब तुम भी किसान के पुत्र हो या जो नौकरी वाले हो, हमें ये बता दो कि आमदनी कहीं भी दोगुनी किसान की का चले। पहले जो हमें 25 पैसा बचे, आज वहाँ में थे हमारे 20 पैसा और माइनस में गए। 5 पैसा में हम गुजारो कर लेंगे। इन्होंने दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी को प्रावधान दियो। हमें बताओ कि 60 रुपया किलो तो मिल लो हमें चना, 60 रुपया 70 रुपया किलो मिल लो बिनोरो, 40 और 45 रुपया किलो मिल रही है सरसों की खल, और दूध को दाम है जो है 35 और 40 को। तो हमारो कहाँ ते गुजारो है जागो जी। अब ये कह दें इन दुनिया में गाय बिजार सगरे छुट्टे डोलने जो हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं, क्या गौशाला बनवा दें। आप ये बता दो 30 रुपया में वह गौशाला को जो इन्हें दे रहे हैं, 30 रुपया में मजदूर, खुराक, लेबर, गाय गुजारो है जागो। आपके यहाँ कोई गौशाला बनी है? ना जी, हमारे जाके देखो खेत बर्बाद करके गिर दें। तो फिर चुनावों का माहौल है, अब की बार फिर मूड क्या है? देखो जी, मूड तो हमारा सूदम सट्ट है। हमें कायते विरोध ना है, विरोध है हमें अपनी बेरोजगारी थे। जब एक बात बताओ कि हमारे बच्चा 2014 में इनकी सरकार बनी, 13 में हमें जाट आरक्षण मिलो,
सेंटर में चुनाव बात ये कह देगा कोर्ट ने खत्म करो। जब पार्लियामेंट को दबाव जो है न्यायपालिका पे प्रेशर है तो हमारा रद्द करा दियो। 2018 में आप भी जानकारी होगी ISPCS में जाट ब्राह्मणन के बालकन ने 329 के करीब बालकन ने क्लियर करो और जब 329 ये देखे तो तुरंत भर्ती पे क्लोजिंग लगा दी गई। जब क्लोजिंग लगा दी तो भर्ती कैंसिल हो गई। 19 में अपना चुनाव करा लियो। अब जो है बिल ले आए OBC, वहां में कितनी जाति जोड़ी हो रही साहब। चलिए, बात आपने बेरोजगारी की है और कहा जाता है कि जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है और एयरपोर्ट की वजह से जेवर का नाम पूरी दुनिया में होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जी जी, एयरपोर्ट बारे में तो जी बताइए आप ही। 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल बनो, जी, देहातीकरण को जो है 4 गुना पैसा और शहरीकरण को 2 गुना। आप भी एयरपोर्ट क्षेत्र में डोले हो, क्या वहाँ शहरीकरण है या देहातीकरण? वहाँ तो हमें सुनने को यही मिला कि गाँव को सुनने को नहीं। आप इसे बात सत्यमक नकार बात करो भाई। आप न्यूज चैनल वाले हो, आप ही शुद्ध और सही भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारी पुकारे कौन सुन लोगे? नहीं, हमें आपसे बात पूछनी है, आपकी बात रखनी है। जैसे जो हमने हमें सुना ये है, बताओ, यही सुनो, सुना कि मुआवजा सही नहीं है। देहातीकरण बना दियो कागजन में शहरीकरण। जी जी, वही आज भी जंगल सगरो पड़े हो, तुम ये देख सकते हो, उन्हें आधो मुआवजा रहेगो। अब ग्रामीण विस्थापन, जब शहरीकरण में जमीन ले ली तो ग्रामीण को गांव को विस्थापन ग्रामीण में क्यों करो गयो, शहरीकरण में क्यों नहीं किया गयो? समस्या आई थी मेरे सामने, मैं दूसरे गांव में भी गया था, मैंने वहां देखा और ये समस्या बहुत सारे लोगों ने रखी कि 2013 के कानून के मुताबिक जो यहाँ वो मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सवाल मेरा ये है, मैं साहब से बात करूंगा, इधर पूछता हूँ इनसे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। अब तो आपका गांव जेवर में आता है और जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ जी। पूरी दुनिया में नाम होगा, जेवर में एयरपोर्ट होगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या लगता है आपको, उससे कुछ फायदा होगा किसानों को और युवाओं को? ना जी, हमें कोई ना लग रहा, कोई रोजगार की कोई उम्मीद ना है कि रोजगार मिल जाए। अभी हम और गांव में भी गए, कई जगह हमें देखने को मिला, लोगों ने कहा कि 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को यहाँ रोजगार नहीं दिया जाता। ना दिए वहाँ बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। हाँ जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी जमीनें जा रही हैं, हमारे पूर्वजों का जो सम्मान था वो चला गया, लेकिन हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे इस पे? हमें फिर यहाँ बच्चे भूखे मरेंगे जी और कुछ रोजगार मिलेगा ना। लेकिन आने वाली सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? हमें यहाँ बाल बच्चे ने रोजगार मिलना चाहिए। हम तो बुजुर्ग आदमी अपने कर जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? तो अब की बार मूड क्या है आपका, मतलब क्या हमारा चाहते हैं आप? हम तो जी अब के एजेंट जितावे के में RLD के में हमारे गांव में ज्यादातर। अब आगे का छू जो चौधरी चरण सिंह एक बड़े जाट नेता के रूप में माने जाते थे। हाँ जी, बीच हाँ। में थोड़ा सा दबाव हुआ अजीत सिंह के उसमें, अब जयंत चौधरी ने कमान संभाली है। क्या आपको लगता है कि ये कम उम्र हैं या अभी राजनीति के इतने परिपक्व नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल पाएंगे? हाँ संभाल सकें जी। बालक नए बालक हैं, संभाल रहे हैं, नए मूड हैं इनके। तो अब की बार मूड पक्का बना है। हाँ जी। अब कैसे गांव में कितनी वोटिंग होगी लगभग? गांव में हमारे में वोट तो 5-5.5 हजार दिखे, इतनी वोटिंग है। कितनी जाने की उम्मीद है? अब या में 15 से 2 हजार की उम्मीद हम कर रहे हैं। RLD को चली RLD को चली जाए। ये स्थिति है। तो अमूमन स्थिति यही है। हमारे साथ और एक हमारे बाबूजी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ तो आपने काम किया होगा। हाँ जी। अब जयंत चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? अरे बढ़िया बालक है, होनहार बालक है और अच्छा ही करेगा। उम्मीदें क्या हैं अब की बार? उन्हें लगता है कि उस विरासत को वापस कर पाएंगे? अरे क्यों ना। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? 36 पे लड़ रहे हैं। 40 ले सके मैं बताऊं। अगर उनकी अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं और गठबंधन की सरकार बनती है तो जयंत चौधरी को आप कहाँ देखेंगे? कहीं मिल जाइए, हमें यह बात की ना, पर हमारा तो रीतो हो ना पहले। हम तो सपोर्ट ले रहे हैं, अब अगले में देखेंगे। अगले में देखेंगे। डिप्टी सीएम को ख्वाब कर देख रहे हैं। जी सर, कहाँ?
डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम का ख्वाब देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों के मुआवजों की समस्याएं देखने को मिली हैं। यहाँ के युवाओं का रोजगार का विषय है, विकास का विषय है। मैं अभी जब इस गांव में आ रहा था तो मैंने देखा है कि यहाँ पानी भरा हुआ था गांव में, देख लो रास्ते में, और उससे पीछे सड़क टूटी भी पड़ी थी। तो लगता है कि जाटों ने मन बना लिया, एकजुट हो गए हैं। हाँ कतई आर पार जो ये तानाशाही चलावे अपनी। मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, यूपी में बहुत बड़ा विकास वो किया। तो सबसे बड़ी और झूठ बोला है सबसे ज्यादा, अपने काम में झूठ में ले जा। पहले अनकच विकास करो जब आयो ना करो, हमें जो ही के गे ही करेगो जो कच करेगो, वहां में तो वोट दे बैठे। अच्छा, एक बात बताइए, 13 महीने तक किसान का आंदोलन चला था 3 कृषि कानूनों को लेकर, कहाँ गए होगे? तो सरकार ने तो वापस ले लिए कृषि कानून, तो अब तो खत्म हो गए। तो अभी क्या किसान नाराज है या मान गया? 13 महीना में लियो, फिर हमें कहा दे दियो, कहा दियो। लिखित में आ जाओ ना दियो यानी नहीं, वापस तो हो ही गए सदन में। का होएगा हो ये 13 महीना में होएगा का हो वापस जब ये कर ले तो एक लिखित में तो आपको क्या लगता है चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? ना मिलेगा, कतई ना मिलेगा, ये किंच ना मिले है। मतलब उनको फायदा नहीं होगा? ना ना ये किंचऊ ना हो क्या फायदा है जागो ये एक वोट ना देगो। तो ये है अमूमन स्थिति गांव की। हम अभी चौरौली में हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि आरएलडी की तरफ बहुमत ये लोग बता रहे हैं यहाँ से कि शायद आरएलडी का बहुमत है। अवतार सिंह भड़ाना नए कैंडिडेट हैं, बाहर से आए हैं, आप कैसे स्वीकार करेंगे? बढ़िया है, जाने पहचाने बल्लभगढ़ से आए हैं, ये जाने पहचाने और बहुत बढ़िया आदमी है, खाने पीने वाला आदमी है ही ना वो, मैं बताऊं ये। चलिए लठ खामे हम जी जी बताइए। धीरेन्द्र जी लठ मारते हैं? धीरेन्द्र पे लठ खामेंगे हम नहीं तो क्या कहना ना चाहते हैं कि उनकी दादा- यूँ कहते हैं लठिया निकाल लीजिए उतना कहाँ है ये अब लठ खाएंगे हम या तो कहीं मर जाए तो बढ़िया है। तो स्थानीय विधायक से नाराजगी भी है। हाँ बिल्कुल कतई नाराजगी आते स्थानीय विधायक से नाराजगी भी है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं और अगले गांव में कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक आप देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार।